मेरा नाम आर के सिन्हा है, मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। तो अब आपको हम ये केमिकल काइनेटिक्स का जो लास्ट चीज़ है वो समझाने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्योंकि याद है ना आरएनएस चला रहे थे पिछले वीडियो में, तो ये आरएनएस आपको आ जाएगा पूरा आज कंप्लीट। टेम्परेचर से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, स्लोप कैसे आंसर करिएगा, ये ध्यान रखना है। और एक किताब है मेरे द्वारा लिखित इनऑर्गेनिक का, ए व्यू ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंक्लूडिंग लेंथेनाइड्स, तो उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप लोग मान लीजिए वो किताब स्पेशली है 12 IIT मेन, एडवांस, नीट, ये सब के लिए स्पेशल हम तैयार बनाए थे। तो उस किताब से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला, मॉलिक्यूल तक मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल तक मिल सकता है, थ्योरी तो मिलता ही है। तो इतना है, तो वो गेम चेंजर आपके लिए किताब हो जाएगा, आप उसको ज़रूर खरीद के देखें। उसके लिए डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर, चैनल में दिया गया, वीडियो के चैनल में डिस्क्रिप्शन है, उससे लिंक लेके इंस्टामोजो पर आपको किताब मिल जाएगी वो। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल का नाम हबकेम है, भाई प्रोफेसर आर के सिन्हा, जान ही रहे, कन्फ्यूजन नहीं हो। और उसको आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, उत्साह बढ़ते रहेगा हम लोगों का भी। हमारी टीम बहुत उत्साहित है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग उत्साह और बढ़ाते जाइए और सीखते जाइए, ये हम कहेंगे निश्चित लास्ट में कि आप सीखते भी जाइए हर चीज़ को। तो आपको हमने पिछले वीडियो में इक्वेशन दिया था ना, k बराबर a एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT, याद है ना, ये बोल्ट्जमान फैक्टर है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, यानी वास्तव में फ्रीक्वेंसी आरएनएस पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर गुना बोल्ट्जमान फैक्टर, ऐसे भी समझ के चलिए। दो फैक्टर, तो मान लो का बोल्ट्जमान फैक्टर y है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर x है, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो x गुना y, गुना कर दीजिए, वही ना है। एक ये बात है, आपको ये आरएनएस इक्वेशन है, इसका रहस्य यदि पूछे, ध्यान रखिएगा, हम ऐसे आपको एडवांस अभी नहीं ले जाएंगे, चूँकि उतना रहस्यमयी एडवांस के लिए आएंगे, ये निश्चित है, यही वीडियो के थ्रू हम एडवांस के लिए भी आने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, वो जो है कि आपको इतना ज़रूर पता रहना होगा कि ए का वही यूनिट है जो के का, ये डायमेंशनलेस है। दूसरी बात है कि यह जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के आधार पर व्याख्यायित है, यानी उसकी वो नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो ले रहा है उस मॉलिक्यूल्स का, जिसका एनर्जी यानी जिसके पास सरप्लस एनर्जी है, डायग्राम में देखे थे ना, वो एक्सीड कर रहा है EA से या उसके बराबर हो गया EA के, तो उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोला, मॉलिक्यूल्स को एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोला। तो दो बात को ध्यान रखना है। ये बोल्ट्जमान फैक्टर जो है ये वास्तव में आपका डायमेंशनलेस है, ये फ्रीक्वेंसी पे ए का वही, जैसे कोई बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का क्या डायमेंशन होता है, क्या यूनिट लेते हैं, टाइम इनवर्स, तो ए का भी हो जाएगा टाइम इनवर्स, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, ये ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ को ध्यान रख के चलना है। दूसरी बात यह है कि इस इक्वेशन का आधार क्या है, तो हम बोले थे तब आपको वहाँ दे देना होगा कि वॉन टॉप जो इक्वेशन है वही इस इक्वेशन का आधार है। और दूसरा जो आपको बोले थे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके आधार पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या को देखा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो की संख्या है वो बढ़ रही है, फ्रैक्शन बढ़ता है। तो इस सब चीज़ को बतलाया जाता है, तो विस्तार से है वो सब चीज़, लेकिन इतना रख लेना है। ये आप ये ऐसे लिख लीजिए, वेस्ट ऑन, ऐसे आपको अच्छा रहेगा वेस्ट, ये इक्वेशन, क्योंकि कितना लड़का थोड़ा अथी हो जाता है कि कहाँ से आया इक्वेशन, कैसे आया, तो हम हर चीज़ एक ही वीडियो से या इतना कम समय में तो नहीं डाल सकते वेस्ट ऑन, लेकिन इतना ज़रूर कह देंगे आपको कि वेस्ट ऑन वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है। वॉन्ट ऑफ का कई इक्वेशन है, आइसोथर्म है, आइसोकोर है, आइसोबार है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये वेस्ट ऑन वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है। तो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन जब पढ़ाया जाता है तो उस पर आके ये प्रूव कर दिया जाता है कि के बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT आ रहा है।
तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद आप सिंपल, सब चीज़ आपका सिंपल है, मैथमेटिकल टूल्स लगाते रहिए, आंसर करते जाइए। जैसे आप ln k कर दीजिए तो ln a हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, माइनस EA बाय RT हो जाएगा। इसका अर्थ है ln k अब वर्सेस 1/t, तो स्लोप हो रहा माइनस EA बाय R, यानी यदि ln k अब वर्सेस 1/t, यार ये t नीचे है 1/t, t टेम्परेचर है, याद है ना, बड़ा t है। तो यदि प्लॉट हो रहा है, प्लॉट किया जा रहा है, तो देखोगे इंटरसेप्ट क्या है, ln a है, इंटरसेप्ट बराबर ln a, और स्लोप जो बच गया ये क्या बचा हुआ, माइनस EA बाय R, 1/t तो वर्सेस हो ही रहा है, तो स्लोप जो आ रहा है निगेटिव स्लोप आ रहा है, और ये हो रहा है माइनस EA बाय R। फिर वही बात है, यदि यहाँ लॉग के करें तो लॉग a, तो यहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2.303। तो यही याद रखना है कि लॉग के वर्सेस 1/t, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग a, और स्लोप हो जाएगा माइनस EA बाय 2.303 R। 2.303 से भाग लगेगा, लॉग के कर दें तो लॉग के बराबर लॉग a माइनस EA बाय 2.303 RT लिख ही देते हैं। पहले तो प्लॉट कर लेते हैं, तब उसके बाद लिख देते हैं। ln k 1/t आ गया, ये जहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक ln a है, यही नहीं इंटरसेप्ट चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ आपका मान आया ln a, इंटरसेप्ट इतना दूर हो गया, स्लोप निगेटिव जा रहा है, देख लो। अब वही लॉग, अब लॉग लिख देते हैं, तो उसके बाद उत्तर कर देना तुम लोग। ln वाला हम लिख दिए हैं, लॉग वाला हम कर दे तो उत्तर कर देना, लॉग के लिख देना, लॉग a लिख देना, 1/t है तो, लेकिन स्लोप तब आ जाएगा माइनस EA बाय 2.303 R है। देखो लॉग, और इसी को लिख रहे हैं, और लॉग के बराबर लॉग a माइनस EA बाय 2.303 RT। तो मान लो लॉग के वर्सेस 1/t लिया तो स्लोप आ गया ना माइनस EA बाय 2.303 R, यानी लॉग के अब वर्सेस 1/t, तो इंटरसेप्ट आ गया लॉग a, और स्लोप आ गया माइनस EA बाय 2.303 R। तो देखो नेगेटिव स्लोप है, तो इसका अर्थ है कोई स्लोप दे दिया इसमें आर्हेनियस में, लॉग के वर्सेस 1/t का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है तो नहीं निकाल देंगे, स्लोप का मान बैठा देंगे बराबर माइनस EA बाय 2.303 R। R तो कांस्टेंट है ही, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R का मान बैठा देंगे। यदि जूल में चाहते तो जूल वाला बैठा देंगे, 8.314 गुना 10, 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल, जूल पर डिग्री पर केल्विन, तो बैठा देंगे। तो क्या दिक्कत, लीटर, यदि लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर क्या आता है, PV बराबर RT, ये एनर्जी है, तो R का मान आ रहा है पर डिग्री और पर मोल, पर डिग्री पर मोल nRT। तो R का मान 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल। यदि लीटर एटमॉस्फेयर में आना है तो 0.08 नियरली लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। कैलोरी में आना है तो 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, तो उसमें आ जाइए। तो इस तरह से जो आपको PV बराबर nRT होता है उससे खींच लीजिए, PV बराबर nR अति NT बराबर R, ये एनर्जी है, ये मोल आ गया, ये डिग्री आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको
आर का मान जिसमें चाहिए उसमें रख दीजिए, आंसर ले आइए। तो याद है ना, ये बहुत गलती करता है लड़का सब, यही चीज़। यहाँ जूल रहता तो यहाँ कैलोरी वाला बैठा देता। ये ध्यान रखना, आर का 3 मान ध्यान रखना है। एक हम लिख देते हैं आर का 3 मान, वो यूज करना है जिसमें जाना है। आर बराबर 8.314 जूल पर डिग्री पर मोल, ये हो गया जूल वाला। यदि लाना है लीटर एटमॉस्फेयर तो लगभग 0.08 लगभग लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। कैलोरी में जाना है तो बराबर 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। तो इस तरह से आपको आर का जिसमें चाहिए वो फिट कर दीजिए। तो हम बतला रहे थे स्लोप जगह गिवन है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकल जाएगा। दे दिया स्लोप का मान माइनस इतना है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना होगा, तो आप जो यूनिट में आंसर चाहिए वो यूनिट में आर बैठा के आंसर कर दीजिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 इक्वेशन बना लीजिए। तो 2 इक्वेशन के आधार पर 2 टेम्परेचर ले लीजिए, उसके आधार पर फार्मूलेशन कर दीजिए। तो हम लोग कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, ये या ये एक ही बात। देखो ln K1 कर देते हैं। मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है। ln A माना जाएगा उस टेम्परेचर रीजन में RNS पैरामीटर बदलता नहीं है, तो माइनस EA/RT1 ठीक है। दूसरा टेम्परेचर लेते हैं तो यह इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन रेट कांस्टेंट बदलेगा K2 बराबर ln A, वो तो बदलता नहीं है, माइनस EA/RT2। देखो T1 पर K1 है, T2 पर K2 है, हिसाब नहीं बन गया। इसमें इसको घटा दो इक्वेशन। मान लो उसी रिएक्शन के लिए 2 टेम्परेचर पर बात कर रहा है, 2 रेट कांस्टेंट, हिसाब बनाना तो बना लेंगे। 2 इक्वेशन लिख दिए, ln K2 घटा ln K1, इसमें ही घटा दो, यानी क्या आ रहा है ln K2 माइनस ln K1 बराबर, ये तो कट ही जाएगा, ये जोड़ में चला जाएगा, हो जाएगा EA/RT1 घटाओ EA/, इससे ये घट रहा है, ये घटाओ ये जोड़ हो जाएगा, ये घटे रह जाएगा, EA/RT2। देख लो EA/R कॉमन ले लो तो उत्तर आ गया तुम्हारा, इक्वेशन आ गया ln K2/K1 बराबर EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। अब मान लो कोई कहा T1 पर इतना है, T2 एगो टेम्परेचर फिर बोला कितना होगा, तो K2 पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतना है। अब याद है ना, जूल में आती जूल वाला दे देंगे, वही यहीं गलती करते हो, ये जूल में रहता तो कैलोरी में दे देते हो, ये कैलोरी में तो जूल वाला आंसर दे तो नहीं। अभी बतलाए ना, आर का 3 मान रख लीजिए, जो सूट करे वही डालिए। यदि मान लो ये का मान लीटर एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ आर का मान दिए थे ना 0.08 नियरली लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। तो इस तरह से आप हिसाब बना सकते हैं। अच्छा ये ln है तो लॉग में कर दो, log K2/K1 बराबर EA/2 पॉइंट, याद है ना, ये भाग लग जाता है। चलो अब तो अपना लॉग टेबल आ गया। तो कोई पूछ देता है T1 पर इतना है, T2 पर कितना है, T1 पर इतना है, T2 पर इतना, ये सब गिवन है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना, तो नहीं निकाल देंगे। T1 वाला पर यहाँ लिख देंगे, ये टेम्परेचर लिख देंगे, ये K लिख देंगे, ये टेम्परेचर लिख देंगे, ये K लिख देंगे।
और उसके बाद ये सब घटा उठाव करके ये लॉग उगर लेके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल देंगे, आर का मान रख देंगे, जिसमें चाहिए वो हमें आंसर दे देगा। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ गलती करते हो वहाँ ध्यान हम दिलवा दिए कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और आर का खेल जो है वो है, उसी में बहुत सा लड़का चूक करता। वो जूल है तो जूल वाला डाल दो, ये मान लो जूल में, तो यहाँ क्या डाले कैलोरी, ये जूल मान लो, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल में दिया, तो ये कैलोरी वाला बैठा दें, कटेगा कभी, इसलिए ये सेम से रखिए। तो आपको हर चीज़ तो आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ये रेशियो है, तो रेशियो भी कभी कभी पूछता है कि 2 टेम्परेचर है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतना है, मान लो T1 T2 दे दिया, और एनर्जी मान लो कोई कहा 300 केल्विन और 310 केल्विन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान इतना, तो रेशियो कितना, तो निकाल देंगे। रेशियो यानी न K2 पूछ रहा न K1, रेशियो पूछ रहा K2/K1, तो निकाल देंगे। क्या करोगे, T1 T2 बैठा देंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैठा देंगे, जो यूनिट में है वह यूनिट में आर बैठा देंगे, सब सेट कर दिए, लॉग K2/K1 बराबर जो आया वो निकाल के रख दिए, उसका एंटी लॉग देख के आंसर फेंक दिए। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। कभी पूछता है इस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना है, आर्हेनियस पैरामीटर क्या होगा यदि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतना है, तब तो सीधा है, टेम्परेचर ही है, उस पर रेट कांस्टेंट है ही, केवल अथी लॉग में ले लेना, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस EA/2.303 RT, टेम्परेचर बैठा देना, रेट कांस्टेंट बैठा देना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैठा देना, तो ये नहीं निकलेगा। तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो रहता नहीं है, बहुत आसान है कि देखना है। और ये समझिए कि T के बढ़ने से K बढ़ता है, ये दिखाई दे रहा है, तो लोग को दिखाई दे रहा है T बढ़ने से K बढ़ रहा है। T इंक्रीजेस K इंक्रीजेस, और K इंक्रीजेस तो फंडामेंटल पोस्टुलेट में K बैठेगा, गुणक में है, वो बढ़ा हुआ है गुणक, तो रेट बढ़ा हुआ आएगा। तो T इंक्रीजेस K इंक्रीजेस दिखाई दे रहा है, अरे T नीचे है, T नीचे है, यदि बड़ा होगा तो ये में बड़ा से भाग लगेगा, मान लो आर तो क्या कांस्टेंट ही है, तो मान लो T बड़ा है, T बढ़ा हुआ है, T इंक्रीज किया, तो ये बढ़ा, तो ये बढ़ा, ये वही है, तो वो बढ़ा हुआ से भाग लगेगा तो राशि छोटी हो जाएगी, इसमें कम घटेगा तो बड़ा नहीं हो जाएगा। इसलिए प्रूव कर सकते हो मैथमेटिकली भी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। फिर से देख लो, बहुत सा बच्चा नहीं समझ पाता कि ये कैसे इससे पकड़ाता है, ये तो ठीक है T1 पर K1 है, T2 पर K2 है, कैसे समझेंगे टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ गया होगा। तो देखो ना इक्वेशन, यही तो इक्वेशन सब जगह है। तो T बढ़ा, नीचे बढ़ गया, ये वही है, तो ये बढ़ा हुआ से भाग लगेगा, ये वही है, तो ये राशि छोटी हो जाएगी ना। मान लो 5 में तुम 2 से भाग दो, 5 में तुम 3 से भाग दो, कौन बड़ा है? ये बड़ा, ये छोटा होगा, क्योंकि नीचे बढ़ गया। तो वही बात है कि ये जो ही T बढ़ेगा तो ये राशि छोटी हो जाएगी, इसमें छोटी राशि घटेगी, तो चूंकि ये तो बदलता नहीं है उस टेम्परेचर रीजन में, तो ये छोटी राशि है, तो ये छोटी राशि इसमें घटेगी तो ये बड़ी नहीं हो जाएगी। इसलिए T इंक्रीजेस K इंक्रीजेस रेट इंक्रीज, तो ये समझ हो जाता है। तो इस तरह से आर्हेनियस इक्वेशन में तुमको क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना, वो लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बनेगी। कभी कभी देखते हैं कि कहता T इंक्रीजेज इन्फिनिटी, तो K बराबर क्या होगा? तो K बराबर ये हो जाएगा T, तो रेट इन्फिनिटी K इन्फिनिटी नहीं होगा, तब K आर्हेनियस पैरामीटर के बराबर हो जाएगा, T इन्फिनिटी बैठेगा। तो किसी चीज़ में इन्फिनिटी से भाग दोगे तो 0 हो गया, यानी ln K बराबर ln A, यानी ln हटाओ तो K बराबर ये आया कि नहीं आया। इसलिए यह सब तरह का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। T अप्रोचेज इन्फिनिटी तो K बराबर ये, यानी जो आर्हेनियस पैरामीटर का मान है वही रेट कांस्टेंट का मान हो गया, चूँकि डायमेंशनली भी तो वही है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
कई क्वेश्चन को आप इसमें देख सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं कोई झंझट नहीं होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतना सब एक्सप्रेशन ले सकते हैं। एक और है इसमें, वो देख लीजिएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बदल जाए तब कैसे, वही टेम्परेचर रहे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बदला। ln के नन कैट, सपोज करो नन कैट यानी कैटलिस्ट नहीं है, तो बराबर हो रहा है ln ए माइनस ई ए नन कैट बटे आर टी, टेम्परेचर वही रहा। अच्छा, अब उसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट दिए, तो कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को अल्टर किया, ठीक है, तो अल्टर किया तो देखते हैं कि कैटलिस्ट ले लेते हैं इसी रिएक्शन में, जिस रिएक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसका लिखाएगा ये, तब तो कैटलिस्ट को उपस्थिति में देखेंगे वही टेम्परेचर। इतना ताको मैथमेटिकल रूल्स सब बच्चों को रहना चाहिए। क्या है इसमें, ये घटा दो, फिर ये कट जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में रहेगा, घटाना आता है ना, 10 घटाओ 10 तो 10 घटाओ 10, ये तो कट गया, ये प्लस में चला जाएगा। यानी आपका क्या आया, आपका आ गया ln कैट के कैट घटा ln के नन कैट, नन कैटलिस्ट यानी पहले कैटलिस्ट नहीं था, बराबर हो गया कितना, ये चला जाएगा प्लस में, यानी ई ए नन कैट बटे आर टी, घटाओ ई ए कैट बटे आर टी, ये घटाव है, ये ध्यान रखना, यहाँ घटाव है, घटाव चल रहा है, ये जोड़ में चला जाएगा, ये घटाव में चल जाएगा, तो लिख दिए। अब लिख सकते हो ln के कैट डिवाइडेड बाय के नन कैट बराबर 1/RT, कॉमन ले लो, ई ए नन कैट घटाओ ई ए कैट, हो तो गया। दो गो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रख देना, ln को लॉग में बदल दो, 2.303 नीचे कर देना, यानी लॉग के कैट बटे के नन कैट, दो समय का के देख रहे हैं, जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अल्टर हुआ तो बराबर 1/2.303 RT ई ए नन कैट घटा ई ए कैट, ये कैटलिस्ट तो गया। तो दो गो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी देगा सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर है ही, सब रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से आप दो चीज़ को परिवर्तन करके हिसाब बना सकते हैं। वो टेम्परेचर वाला जो इससे पहले फार्मूला दिए, लॉग के 2/K1 बराबर ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, लॉग के 2/K1 बराबर ई ए बटे 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। इसमें आ गया लॉग के कैट बटे के नन कैट बराबर 1/2.303 RT ई ए नन कैट घटा ई ए कैट, यानी एक बार कैटलिस्ट लिया, एक बार कैटलिस्ट नहीं था। तो इस तरह से उसका ग्राफ भी देख लीजिए। देख लीजिएगा ग्राफ भी, ये सब कभी कभी ज़रूरी पड़ जाएगा आपको।
एनर्जी, ये आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, डेल्टा से निगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है। ये ध्यान रखना इस सब बात को भी थर्मोडाइनमिकली। तो एच पी माइनस एच आर, कम में ज़्यादा घटेगा तो माइनस आएगा, एक्सोथर्मिक का ग्राफ। और वही प्रोडक्ट ऊपर उठा के रखते हैं आई रिएक्टेंट यहाँ, तो एच पी इतना हो जाता है, एच आर इतना होता, नहीं देखते हो, एच आर इतना चल रहा है, एच पी इतना चल रहा है, वही ऊपर रहता है मान लो प्रोडक्ट, तो एच पी इतना, एच आर इतना, तो प्रोडक्ट घटा रिएक्टेंट तो पॉजिटिव है, तो इंडोथर्मिक का ग्राफ। तो ये सब भी विवाद मत क्या करना कि सर हरदम इसको नीचे का ऊपरे का ही उठा देते तो ग्राफ हो जाएगा इंडोथर्मिक, बात तो वही है। तो ये हाईएस्ट एनर्जी बैरियर दिखा रहा है, इतना सरप्लस है, याद है ना, सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हुआ, तो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं आपको, ये मान लो ये आपका कैटलिस्ट नहीं है, तो ये नन कैट, और वही कैटलिस्ट डाले तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतने न रहा, इतना ही न रहा, तो ई कहलाएगा ई ए, इतने न तब है, तब ई कहलाएगा ई ए कैट। तो उसी रिएक्शन के लिए देखते हो, पहले ज़्यादा था जब कैटलिस्ट नहीं था, अब देख रहे हैं कि जब हम कैटलिस्ट डाले तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घटा, सपोज करो तो ई ए कैट पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो ये है, क्या देख रहे हो, हीट ऑफ रिएक्शन नहीं बदला, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन तो इतने रहा, इसलिए कभी भी नहीं करना कि कैटलिस्ट डालने से हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। कैटलिस्ट को डिफाइन करना है तो कर सकते हो कि इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ, मान लो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, हो गया। पहले तो था ही पाथ, लेकिन उस पर पाथ था तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा था, तो कम में मॉलिक्यूल एक्टिव था, जब उसको चढ़ना ज़्यादा पड़ता था। अब यदि लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ प्रोवाइड हुआ तो जो मॉलिक्यूल इनएक्टिव भी था वो एक्टिव हो जाएगा, नहीं इतने ना चढ़ना है उसको, और पहले तो ज़्यादा चढ़ना में था, इसलिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घटने से रेट बढ़ता है। फिर देख लो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घटने से रेट बढ़ता है, देख लो ln के बराबर ln A होगा ही, ये तो कॉमन सेंस है सब लड़कों को कि यदि चढ़ाव कम रहे तो तुरंत चढ़ जाएगा और प्रोडक्ट में आ जाएगा, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घटेगा तो रेट बढ़ेगा। देख लो, ये देखो, है देखो इक्वेशन देखो, ये घटेगा, ऊपर वाला घटा, अब उसी से भाग लगाती राशि छोटी, इसमें कम से छोटी राशि घटी तो बड़ी हो गई राशि। तो इसलिए देख लो, ये ज़्यादा, ये बड़ा है, बड़ा में भाग दोगे 80 से तो बड़ा हुआ रहेगा, एक इसमें बड़ा घटेगा तो छोटा हो जाएगा। इसलिए देखोगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब बहुत ज़्यादा रहता है तो जल्दी मॉलिक्यूल चढ़ ही नहीं पाता है, रेट कांस्टेंट बढ़ा ही नहीं पाएगा। इसलिए रेट कांस्टेंट का अर्थ यही है, उसको सारी बात को समझ सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल है, वो 2-3 लाइन में चर्चा किया गया है कि उसको आप देख लीजिए, लास्टली सब एक ही फॉर्म का है इक्वेशन, उसमें आपको बदलना नहीं है। हम कुछ बोल भी चुके पिछले वीडियो में उसके बारे में भी कि होता क्या, वैसे ही आप लेके बढ़ सकते हैं। सिमिलर टू आर्हेनियस इक्वेशन है सब। जैसे कॉलिजन थ्योरी है तो के बराबर ले लेता है जेड को एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाय आर टी, बोल्ट्जमान फैक्टर सब जगह है। ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी लेकर चला, तो वही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एजेड, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स फेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन यूनिट टाइम इन यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कॉलिजन्स फेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन यूनिट टाइम इन यूनिट वॉल्यूम। तो अब हुआ क्या, जो इसमें भी गड़बड़ी आई, इससे भी मैच नहीं किया एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू, तब एक अनदर फैक्टर जो कि प्रोबेबिलिटी लेके चला, एस्टेरिक फैक्टर चलाता है। तो देखोगे पी जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी, कहे ना बोल्ट्जमान फैक्टर तो सब जगह रहता है, ये प्रोबेबिलिटी एस्टेरिक फैक्टर है।
स्वाभाविक एस्टेरिक फैक्टर लेके चलेगा। यानी केवल एक्टिव कॉलिजन्स, यानी मॉलिक्यूल्स के पास केवल सफिशिएंट एनर्जी है, यानी एनर्जी है और या सरप्लस एनर्जी है या उससे एक्सीडिंग है, यह मैटर नहीं करता। उसके अलावे यह भी मैटर करता है कि वह डिफिनिट मैनर में अरेंज्ड है कि नहीं। ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मॉलिक्यूल वो डिफिनिट मैनर में, डिफिनिट वे में अरेंज्ड होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट को लीड करे। और क्राउडिंग का भी ख्याल रखना चाहिए, इसलिए तो नाम है एस्टेरिक फैक्टर। तो ये मॉडिफाइड कॉलिजन थी, तो देखोगे यही है। तो इसलिए कभी कभी पूछता जो ए है वो क्या है मॉडिफाइड में, तो पीजेड है, एक जगह ही ना पीजेड है। तो कितना बार आप लोग इस सब तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते। एक जगह मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी में देखते हो पीजेड लिखा हुआ, जहाँ पी जेड तो जानते ही हो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, अब पी जो है वो एस्टेरिक फैक्टर है, जो कि ये देखना है कि डिफिनिट वे में मॉलिक्यूल अरेंज्ड है कि नहीं, वन मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मॉलिक्यूल। या क्राउडिंग तो उतना नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ले जाना जरूरी था। तो हमने आपको काइनेटिक्स में कहाँ कहाँ आता है उससे ज़्यादा हम आपको दिमाग दिए कि वहाँ से देखिए, वहाँ से सोचिए, और हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कि हमारी किताब ज़रूर इनऑर्गेनिक खरीद लीजिएगा, लिंक ले लीजिएगा वीडियो से, और इसके बाद हम अगले टॉपिक में आएंगे।